अब ये 7th एक्सट्रैक्ट है। नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूं तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगी अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पचड़े, आओ अंदर चलें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वक्ता और श्रोता। तो उमा जब भाभी अविनाश की पत्नी के पास गई थी, तब जो बातें हो रही थी उसी के बारे में ये कहा गया है। तब उसने ये कहा था कि चलो ये सारी बातें छोड़ो और अब अंदर आकर के बैठो। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? वक्ता ने श्रोता की किस बात को सुनकर उपयुक्त कथन कहा? वक्ता उमा है और श्रोता अविनाश की पत्नी है। उमा माँ को ये बात बता रही है। उमा जो भाभी की और उमा की बातें हुई थी वो अपनी सास को बता रही है। जब श्रोता ने कहा कि तुम अपने पति को छोड़ दोगी, यानी श्रोता कौन? अविनाश की पत्नी। जब अविनाश की पत्नी ने ये कहा कि अगर तुमसे कोई कहे कि तुम अपने पति को छोड़ दो, क्या तुम छोड़ दोगी? तब उमा ने ये उत्तर दिया, जिसको सुनकर अविनाश की पत्नी बोली, छोड़ो ये सब, अब अंदर चलो। उसने कहा चलो अब ये बातें हो गई और अब इनको खत्म करो और अंदर चल करके बैठो। दूसरा क्वेश्चन है भाभी कौन है? उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। आपको पता ही है भाभी कौन है। भाभी अविनाश की पत्नी है जो एक विजातीय बंगाली परिवार से है। विजातीय मतलब दूसरी जाति की, और बंगाली परिवार से है। उसने अविनाश से प्रेम विवाह किया है। परिवार से अलग रहती हैं, परंतु किसी के प्रति आक्रोश व घृणा का भाव नहीं रखती हैं। आक्रोश कहते हैं क्रोध का भाव, और घृणा माने घृणा का भाव नहीं रखती हैं। वह अत्यंत व्यवहार कुशल महिला, ये उसके चरित्र की विशेषताएं थी। क्वेश्चन नंबर ग है, अविनाश की पत्नी का उमा पर क्या प्रभाव पड़ा? जब अविनाश की पत्नी ने उससे कहा तो उमा पर उसकी बातों का क्या प्रभाव पड़ा? उमा का आंसर है, उमा का अंतर्मन, अंतर्मन अंदर तक का मन कांपने लगा। उसके मन पर अविनाश की पत्नी की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा और वह मोहित हो गई, परंतु बाद में वहां से भाग आई। उसने लगा कि मैंने इस तरीके की बातें जो कही कि आप भैया को छोड़ दो, तो ये मैंने गलत कहा, क्योंकि उसने वापस उससे वही सवाल जब उमा से कहा कि अगर तुमसे कोई कहेगा तो तुम छोड़ दोगी, तब उसको ऐसा लगा कि उसकी बातों में वाकई सच्चाई है और वो कितना जो है अपने पति को प्रेम करती है। तो उसका अंतर्मन कांपने लगा और उसके मन पर अविनाश की पत्नी की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। वो उसकी बातें सुन करके उस पर मोहित हो गई, परंतु बाद में वहां से भाग आई। अब है क्वेश्चन नंबर घ, उमा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर है, उमा एक आदर्शवादी महिला है, एकांकी की छोटी बहू है, क्योंकि बड़ी बहू अविनाश की पत्नी है। वह रीति रिवाजों के साथ साथ भाभी भाई सभी से बेहद प्यार करती है। वह व्यवहार कुशल व वाक्पटु है। वाक्पटु कहते हैं बातें करने में चतुर, और व्यवहार कुशल मतलब सभी के साथ में अच्छा व्यवहार रखने वाली स्त्री है। अब है एक्सट्रैक्ट नंबर 8। कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे, चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी, वह होकर रही। काश की स्वर डूबता है, काश की मतलब डैश डैश लगा हुआ है कि यानी कि आधी ही बात कह करके छोड़ दिया गया है। स्वर डूबता है मतलब आवाज कम हो जाती है। काश की मैं निर्मम हो सकती, काश की मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती। इसमें जो चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है। चेतन कहते हैं जिनमें चेतना होती है, और अचेतन जिनमें की चेतना नहीं होती है, उसमें अधिक आकर्षण है। इसमें यह कहा गया है कि जब एक दूसरे से व्यक्ति दूर रहने लगता है तो उसमें उसके प्रति लगाव या प्रेम की भावना ज्यादा हो जाती है। उसी चीज को इसमें बताया गया है, क्योंकि रक्त के रिश्ते, खून के रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, वो चाहे व्यक्ति दूर रहे या पास रहे, परंतु फिर भी जो है वो रिश्ते अधिक प्रभावशाली होते हैं।
तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर का, चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का अर्थ होता है अर्थ या मतलब या तात्पर्य, एक ही चीज होती है ये, चाहे आशय आए, चाहे तात्पर्य आए, या अर्थ आए, या अभिप्राय, या मतलब। आंसर देखिए, चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, कथन का आशय है कि, ये मैंने क्वेश्चन में से लिया है कि जब हम एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं तो प्रेम अधिक हो जाता है और हम इसी खिंचाव के कारण मिलने को आतुर हो जाते हैं। जैसा कि इसमें हो रहा था, क्योंकि अविनाश और अविनाश की पत्नी दूर रहते थे तो उनके लिए सभी जो है वो उनसे मिलने के लिए तरसते रहते थे, तो हम इसी खिंचाव के कारण मिलने को आतुर माने व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और इसी कारण माँ भी अपने बेटे से पुरानी बातें भूलकर मिलने चली आई, क्योंकि उनका भी आखिर था तो वो बेटा ही, वो परिस्थितियां ऐसी हो गई थी जिसके कारण वो दूर रहा करता था, तो वो सब भूल करके वो पुरानी बातें और उससे मिलने के लिए चली आई। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम एक दूसरे के प्रति खींचे, एक दूसरे शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया गया। आंसर है, एक दूसरे शब्दों का प्रयोग अविनाश की पत्नी व उमा के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर ग है, रक्त के खिंचाव से क्या अभिप्राय है, वह होकर रही, वक्ता ने ऐसा क्यों कहा। रक्त के खिंचाव से आशय या अभिप्राय खून के रिश्ते से है, जिसके कारण सब एक हो गए, सारे भेदभाव मिट गए। माँ, वक्ता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह भी बाद में अविनाश के घर सब कुछ भूलकर चली गई। अब है क्वेश्चन नंबर घ, इसमें जो भी आंसर लिखे जाते हैं, जहां से ये एक्सट्रैक्ट लिया जाता है उसी के आसपास से क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो उस समय जो सिचुएशन होती है और जो पात्र उसमें बात को कह रहे होते हैं उसी के आधार पर आंसर लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी कहानी के बाद में एक ही उस पर आंसर कुछ भी लिख दो, उस समय जहां पर से ये एक्सट्रैक्ट लिया जाता है वहीं से ये आंसर लिखे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर घ, वक्ता किन संस्कारों की दास्ता से मुक्त नहीं हो पाता, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, वक्ता माँ बेटे के विजातीय स्त्री से विवाह करने के कारण नाराज थी, क्योंकि वह पुराने रीति रिवाजों की थी, इसलिए वह जल्दी से सहन नहीं कर पा रही थी और इस तरह से वो संस्कारों की दास्ता से मुक्त नहीं हो पा रही थी।